लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था बेटे? मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन पे थे हम। यस सर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में लास्ट क्वेश्चन क्या किया था बेटा अपन ने? वो एलन एलन वाला किया था ना, लॉग वाला। यस यस सर। ठीक है चलो नेक्स्ट। अच्छा इसी में ही नेक्स्ट है ना, आपको कुछ इंटीग्रेशन याद रखने हैं बेटे। जैसे फर्स्ट में बात करूं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan x dx। तो आपको tan x का इंटीग्रेशन याद है? जैसे याद अपने लास्ट क्लास में कुछ इंटीग्रेशन पढ़े थे, बेसिक इंटीग्रेशन। तब हमने tan x का नहीं पढ़ा था इंटीग्रेशन, हमने sec स्क्वायर x का पढ़ा था, याद है ना आपको? माइनस log cos x। log sec x और माइनस log cos x। हाँ तो tan x का कितना बता रहे बेटा? log sec x और माइनस log cos x। सब माइनस का log cos x। log cos x और माइनस log sec x, ठीक है? ये बता दो ठीक है। ठीक है, किसकी इक्वल आ जाएगा बेटे? ln बोल दो या लोग बोल दो, कुछ बोल दो। ln sec x प्लस c या फिर माइनस ln cos x प्लस c। तो अब जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं पूछूं बेटे कि जैसे आपने बताया कि इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c होता है, तो ये एक्चुअली आया कैसे, कैसे पता लगा? सर इसको सॉल्व करने के लिए sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। sec x को tan x से ऊपर नीचे इंटू करते हैं। sec x प्लस tan x से ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं सर। सर tan x को sin और cos के टर्म में पहले चेंज करेंगे। sin x अपॉन cos x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले को cos x को t मानेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। उसका ln माइनस ln t हो जाएगा, उसको t मानेंगे तो अगर नीचे वाले cos x। देखो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले जो बता रहे थे ना कि sec x tan x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, वो एक्चुअली sec x में कर रहे थे। ये tan x है, tan x में कैसे करेंगे अपन भाई? इसको लिख दिया अपन ने sin x अपॉन cos x dx, यही लिख दिया है ना? sin x अपॉन cos x dx। भाई tan x को अपन ये लिख सकते हैं ना, sin x अपॉन cos x, है ना? लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये लिखने के बाद अब एक बार होता है, उसमें क्या करेंगे अपन? sin x को ये cos x को t लेट करेंगे भाई। cos x को t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx बराबर dt, हाँ ना? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस dt अपॉन t, ये लिखेंगे। और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ln t। ln t, यही होगा। यस सर। और ln t जो आया है, t को वापस क्या करेंगे? फिर से भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस ln cos x प्लस c, यही आएगा। आया ना? यस सर। यस और नो? यही आएगा बेटे? यस सर। यस सर। यस। अब है ना, इसमें आपको एक बढ़िया चीज और बता देता हूँ। देखो क्या कि बेटा अपन क्या करते हैं, जैसे sin x अपॉन cos x लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमने क्या किया, cos x को t माना था, cos x को t माना तो sin x dx dt बन गया था, हाँ है ना? यही किया अपन ने अभी। यस सर। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी याद रख लो, इससे क्या है ना, आपके कुछ स्टेप बच जाएंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ बेटे sin x dx अपॉन cos x, ठीक है बेटा? ये लिखा हुआ है। तो एक मिनट के लिए आप इसको ऐसे देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में नीचे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? इसी का ही डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। है ना भाई? ये cos x अपने पास लिखा हुआ है, मान लो एक फंक्शन है, इसी का ही डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं अभी के लिए बोल दूं कि भाई ये f है, तो ऊपर क्या f डैश लिखा हुआ है ना? यस और नो? अगर ऐसा है कि नीचे एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन वही प्रेजेंट है, तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसको आप एज अ एक्स मान लो या एज अ टी, कुछ भी मान लो, एज अ एक्स मान लो, ठीक है? जैसे नीचे वाला जो फंक्शन है भाई, ये जो है ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है? क्या दे रखा है? sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दे रखा है उसी का ही डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दे रखा है, आया ना? यस सर। करेक्ट। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ना उसको x मान लो। क्या मान लो? उसको x मान लो। तो अगर उसको x मान रहे हैं तो बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है dx अपॉन x। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x ही तो होता है। और ln x को हमने क्या बोला? cos x ही तो बोला है, आया ना? बोलो आया ना? यस सर। करेक्ट। अब जस्ट बिकॉज
ये cos x है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा तो एक माइनस और लगा देंगे। है वैसे मतलब वैसे टी ऐसे लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ज्यादा बात समझ में आ गई बेटे। जैसे एक तरीका और बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है sin x डॉट cos x dx। जैसे ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटे? बोलो। माइनस माइनस cos स्क्वायर x by 2 कितना? माइनस cos माइनस स्क्वायर cos x by 2 प्लस सी। हम ये बोल सकते हैं कि भाई जैसे sin x डॉट cos x लिखा हुआ है ये, तो sin x को अगर हम t बोल दे तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, है ना? अरे आएगा नहीं आएगा बेटे? यस सर। यस। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, आया ना? यही होना चाहिए। अरे हाँ या ना बेटे? यस सर। है ना? फिर हम क्या करेंगे, वापस टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो उसके बजाय हम ये भी तो कर सकते हैं क्या, कि मैंने अभी बताया कि भाई जैसे sin x डॉट cos x dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिंपली आप ये करो ना भाई, देखो क्या कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसी का डिफरेंशिएशन उसके साथ लिखा हुआ है। अब की बार ये फ्रैक्शन में नहीं है, अब की बार ये इसके साथ ही लिखा हुआ है ना? यस सर। अब की बार कि भाई इसको मैं अगर बोल दूं कि ये f है तो ये f डैश ही लिखा हुआ है, यस अगर सर। ये f है तो ये f डैश ही लिखा हुआ है ना? तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के साथ इसका डिफरेंशिएशन यही दे रखा है, और ये डिफरेंट मतलब क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये है कि इसको आप एज x मान लो ना। आप यूं समझ लो कि ये x दे रखा है और हम x को इंटीग्रेट कर दे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, और x हमने किसको माना था, sin x को, तो sin x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, आया ना? तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया, हमने बस ये देखा कि एक फंक्शन दे रखा है, उसका एक डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। अब ये डिनोमिनेटर में होता फंक्शन तो मैं डिनोमिनेटर वाले को x मान लेता, अब ये मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसलिए मैंने इसको x मान लिया, इसको dx मान लिया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अल्टीमेटली कर अपन वही रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इसको t ऐड करके इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, बट हम ये स्टेप्स यूज ही नहीं कर रहे। हमने डायरेक्ट देखा कि यार यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब इसको एज अ x मान के इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि अगर ये x है तो dx ही तो लिखा हुआ है ना? बात समझ में आई बेटे यस सर। सबको? ठीक है। अब चाहो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, सबको कोई जरूरी वो नहीं है कि भाई आपको इसी तरीके से करना है, आपको जैसे सिंपल लग रहा है वैसे करो, क्योंकि एग्जाम में वही चीज दिमाग में आएगी। ठीक है। यस सर। यस, इसको नोट कर लो बेटे। What's wrong with लेके ऐसा लगा खुल ही नहीं रही सर की स्क्रीन में, देखिए। जाओ बेटे, इधर कुछ कह रहे थे बेटे? नो सर। हो गया, ये आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया 10x का। जैसे ही जैसे मान लो अपने को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, क्या होगा cot x का? यस बोलो। ln sin x plus c। ln sin x प्लस, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा ln sin x प्लस c। ठीक है, ये कैसे आएगा, सिंपल, इसको हम क्या करेंगे, cos x अपॉन sin x कर लेंगे dx। ठीक है, अब वही चाहो तो आप t लेट करके कर लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, नीचे एक फंक्शन दे रखा है, उसका एक डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो नीचे वाले फंक्शन को हम एज x डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाए ln x। ठीक है, x मतलब sin x, तो ln sin x प्लस c।
क्लियर है ना? यस सर। यस, तो ये तो सिंपल था, ये तो मेरे साथ मेरे ख्याल से आप कर लोगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? log sec x plus 10x plus c। log sec x plus tan x plus c, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ln sec x, तो ऐसे लिख देता हूँ, ln sec x plus tan x plus c, यही आएगा बेटे, आया ना? क्या आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन ये भी आता है, ln mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c, ये भी आता है? क्या ये चीज आपको पता है बेटे? नो सर। नहीं, अभी पता लग जाएगा कि ये कैसे आ रहा है। चलो इसका अगर अपन प्रूफ देखें तो ये एक्चुअली कैसे आया होगा, तो चलो कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx है, तो इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि एक बार sec x plus tan x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार डिवाइड कर रहे हैं, तो sec x plus tan x अपॉन sec x माइनस सॉरी प्लस tan x यहाँ dx, ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। यस, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो sec स्क्वायर x प्लस sec x डॉट tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है बेटे, dx। अब क्या करें? sec x plus 10x को sec x plus 10x को x मान लेंगे, 1 by x dx। करेक्ट, शाबाश। इसको चाहो तो आप t मान सकते हो, जब इसको आप t मानोगे तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखोगे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही लिखा हुआ है, तो जब नीचे एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको x मान के इंटीग्रेट करो, मतलब 1 अपॉन x मान के इंटीग्रेट करो, x मतलब डिनोमिनेटर में मानना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, और इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x है ना, और ln x क्या है बेटे, जो डिनोमिनेटर में क्या है, sec x plus tan x। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। प्लस c, बोलो क्लियर है या नहीं बेटे, आया ना? यस सर। यस, खुशी, राहुल, विनय, क्लियर बेटे? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। अब भाई सवाल ये है कि भाई इससे ये कैसे बना, ln mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c, ठीक है। अब हम इस पे जाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मिनट के लिए आप ऐसे देखो बेटे कि ln mod, यहाँ भी ln mod, तो अल्टीमेटली sec x plus tan x को ही चेंज करके ये लाए होंगे, आया ना? तो ये ln mod में बार बार नहीं लिख रहा, मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि sec x plus tan x से हम वो कैसे लाए, ठीक है, राइट। मतलब ये tan pi by 4 plus x by 2 ये कैसे लाए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 by cos प्लस sin x by cos x, है ना? ऐसे लिख सकते हैं बेटा? यस सर। यस, चलो अब ऐसे लिखने के बाद अल्टीमेटली लिखा हुआ है 1 प्लस sin x by cos x, है ना? यस सर। करेक्ट। तो अब आप एक चीज सोच पा रहे हो बेटे, क्या कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, अब इसको डायरेक्टली आप याद ही रख लो, क्यों? क्योंकि ये कई बार यूज होगा कि 1 प्लस साइन एक्स एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, इसको आप याद ही रख लो, ये लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो भाई आप चाहो तो इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 डॉट cos x by 2, यही आएगा बेटे, आया ना? यस 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 सर। सर। करेक्ट, यही आएगा, स्क्वायर करके ये कर दी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब ये तो अपने को पता नहीं तो 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस अब ये जो लिखा हुआ है 2 sin x by 2 cos x by 2, ये आपने हाफ एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी,
एंगल को आधा करने वाली ट्रिग्नोमेट्री में, yes Yes, sir, sir. है ना? तो ये Sir, क्या लिखा sin हुआ है? sin x हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो sin x लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? ये sin x लिखा हुआ है, ठीक है? ये कैसे पता लगा भाई? अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, आया ना? ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना बेटे, ये वाली, yes sir, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी आपने स्टार्टिंग में। इसमें बस आपको इतना सा करना है कि थीटा को लिख दो थीटा बाई 2, थीटा को बदल दो किससे? थीटा बाई 2 से। जैसे आप थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करोगे तो sin 2 इंटू थीटा बाई 2, तो sin थीटा ही बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2। तो देखो यही तो लिखा हुआ है, आया ना? yes आया sir, ना बेटे? देखो yes ये, Yes, sir. तो ये समझ में आया बेटे कि इसको कैसे किया अपन ने, है ना? तो इसका मतलब ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, ये लिखा हुआ है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो cos x लिखा हुआ है। अब cos x का बेटा हाफ एंगल में क्या फॉर्मूला था? आधा, मतलब एंगल तो जब हम आधा कर देते थे, याद है किसी को? Cos square x by 2 minus x sin by 2 square minus x. sin square x, हाँ शाबाश, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है बेटे? अब जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है? आया ना? yes sir, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दे इसमें, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। तो अब ये चीज देखो बेटे, क्या कि इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये एक इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे एक लिखा हुआ है cos, है ना? तो डिग्री 1 बन जाएगा ऊपर, Yes, sir. है ना बेटे? तो ये जो है ये कट गया, अब ये इससे कट गया तो क्या बचा? बताओ मेरे को क्या बच गया? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, यही बचा, आया ना? Yes, sir. ये बचा बेटे, ठीक है? चलो इसको हम लिख देते हैं cos x बाई 2, कितना था? माइनस था प्लस था plus sin x by साइन प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है? अब बेटे जैसे ये अपन यहाँ तक पहुंचे तो उसमें से क्या किया मैंने? cos x बाई 2 कॉमन निकाल दिया, जैसे ही cos x बाई 2 कॉमन निकाल दिया, ये बन गया 1 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 कॉमन निकाला तो ये बन गया 1 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2, ठीक है बेटे? ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2, आया ना? करेक्ट, ठीक है बेटे? अरे यहाँ तक समझ में आ गया ना? yes Yes, sir, sir. हाँ, अब बेटे ये जो 1 है, 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 5/4, 1 को हम 5/4 tan 5/4 1 ही तो होता है, 5/4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 ही तो होता है ना? yes sir, करेक्ट, माइनस tan x बाई 2 अपॉन, इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको ये लिख रहा हूँ 1 माइनस, बेटा एक बात बताओ, ये यहाँ पे tan x बाई 2 लिखा हुआ है, अब इस tan x बाई 2 को, ये जो tan x बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं tan x बाई 2 लिखूं या 1 इंटू tan x बाई 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? no sir, नहीं पड़ेगा। और इस 1 को हमने क्या लिख दिया? tan π/4, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस tan π/4 प्लस 1 माइनस tan π/4 डॉट tan x/2, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 इंटू tan x/2 tan x/2 आ गया, तो यही तो आएगा, आया ना? yes sir यस। तो अगर इसको आप अच्छे से देखो, इसको अगर आप पहचान पाओ तो ये क्या लिखा हुआ है? tan x plus y हाँ, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 Yes, sir. माइनस tan b,
तो ये यही तो लिखा हुआ Yes, है yes, एंड ए प्लस बी, ए क्या है पाई बाय 4 प्लस बी क्या है एक्स पाई, करेक्ट। तो ये आ गया, यही तो हम लाना चाह रहे थे। और ये हम कैसे लाए थे, इससे ही तो लाए थे, sec x प्लस tan x आया ना। देखो अगर हम sec x प्लस tan x को इससे रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रेशन में यही तो बन रहा है, ठीक है। बोलो बेटे, देखिए बात समझ में आ गई। यस सर। विनय, दिव्या, राहुल, अंशु, समझ में आ गया बेटे Yes, सबका, yes, sir. है ना। इसको नोट कर लो। अब ये नहीं है कि भाई अपने को ये पूरा याद रखना है, समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई और सॉल्व हो गया ये, ठीक है। बस अपने को क्या याद रखना है कि जैसे हमने ये वाला इंटीग्रेशन याद रख रखा है, कौन सा वाला, ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला sec x dx क्या है ln sec x plus tan x plus c। बस उसके साथ ये भी याद रख लो कि ये जो sec x plus tan x है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री, तो tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 आता है। क्लियर, ठीक है बेटे, समझ में आ गया, यस सर। है ना। इसको बस याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है कई बार भाई देखो इसमें ना, जैसे अपन 10x वाले, मतलब ये 10x वाले पे क्वेश्चन बनाते हैं, 10x के सॉरी sec x वाले पे जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि भाई अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑप्शन दे रखे होते हैं ना अपने को, मान लो ऑप्शन ये नहीं दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, फिर अपन सोचते हैं कि यार आंसर तो हमने निकाल दिया और हमें पता है निकालते भी ऐसे हैं, तब भी आंसर नहीं आ रहा, तो हम सोचते हैं कि भाई गलत है। गलत नहीं है, वो उसने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके पूछा है कि और इसको ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करो फिर बताओ कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से मतलब यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जा सकते हैं। बात समझ में आई, यस सर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है मल्टी करेक्ट में पूछे, एक से ज्यादा होते हैं ना जिसमें बेटे, एक से ज्यादा आंसर होते हैं ना जिसमें, उसमें आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। समझ आ गया, यस सर। यस। इसको नोट कर लो बेटे, कर लिया है या अभी करोगे, कर लो इसको, कर लो। सर हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया बेटे, यस सर। राहुल, अंशु, विनय, नोट कर लिया बेटे, yes, sir. ये वाला सर हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया बेटे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, एक और पोटेंशियल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है बेटे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, Log cosec x minus cot x plus c. है ना, cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। इसका भी एक और होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ln cot n x by 2 प्लस c, ठीक है। ये भी होता है, अरे समझिए, ये तो आपको पता था, इसको भी याद रख लेना कि ये भी होता है, ठीक है। जैसे sec x का होता है ना, वैसे cosec x का भी होता है। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब आप खुद करके देखना। जैसे अपन ने sec x में निकाला था ना बेटे, सेम वैसे ही है, ठीक है। जैसे अपन ने sec x के लिए किया था ना, सेम वैसा का वैसा ही है। cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही dx अपॉन x बन जाएगा, तो ये ln ये आ जाएगा ln x, मतलब ln cosec x माइनस cot x। यहाँ से यहाँ तक कैसे गए, इसको 1 बाय साइन लिख दिया, इसको cos बाय साइन लिख दिया, फिर 1 माइनस cos अपॉन sin x बन गया, फिर वहां से ट्रिग्नोमेट्री यूज करी तो वापस ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कर लोगे ना बेटे, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस हो जाएगा ना। चलो पढ़ लो, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec raised to the power 2 by x dot cos x raised to the power 4 by x dx. First option is minus 3 10 raised to the power minus 1 by 3 x
plus c. Second option is minus 3/4 tan inverse, sorry, inverse नहीं, tan की power minus 4/3 x plus 3. Third, minus 3 cot की power minus 1/3 x plus 3. Fourth is 3 tan raised to the power minus 1/3 x plus. ठीक है बेटे, सो करो। मेन का सिस्टम तो बना बताना पड़ेगा यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटे। चलो देखो तो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए बेसिकली अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना। तो एक मिनट हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करें अपन कि भाई इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, यार ये sec और cosec की टर्म में दे रखा है, इसको अपन cos और sin की टर्म में बदल सकते हैं। बोलो। यस सर। sin की टर्म में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं बेटा? यस कैसे बदलते हैं? क्या cos को मैं ऐसे लिख, इसको sec को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos की पावर 2/3x डॉट cosec को ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin की पावर 4/3x dx। आया ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. आया ना बच्चों? यस सर। Yes, यस sir. ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, अब ये करते हैं कि जैसे लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos की पावर 2/3 x डॉट sin की पावर 4/3x। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको tan बनाने के लिए मैं cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा हूँ और cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक बार डिवाइड किया, एक बार मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? ताकि देखो cos है, cos को वापस sec में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan और sec आ जाएगा तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो क्या बना, 1/5। अगर आप इसको देखो, ये वाला और ये वाला, ये मिलके कितना बनाएंगे दोनों? cos की पावर 2/3 डॉट cos की पावर 4/3 कितना बनेगा? cos square cos x square x। Cos square. तो ये आ गया cos स्क्वायर x। ये कितना हो जाएगा? tan की पावर 4/3x dx, ठीक है dx। अब ये जो 1 डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है, ये ऊपर चला जाएगा तो sec बन जाएगा, आया ना। और नीचे आ जाएगा tan की पावर 4/3x, यही आएगा, Yes, sir. करेक्ट। अब आपको दिख रहा है ना कि भाई ये तो tan लिखा हुआ है, ऊपर sec लिखा हुआ है। तो अगर हम tan को t लेते हैं तो sec स्क्वायर x dx उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यस सर। है ना। तो भाई अब वापस चाहो तो आप उसको t लेट करके कर सकते हो, या तो फिर जो डायरेक्ट तरीका बताया था वो कर सकते हो। अब हम लोग सर इस पर डायरेक्ट तरीका कैसे लगाएं? यहाँ तो tan की पावर 4/3 है, अगर केवल tan होता तो हम dx/x कर लेते, तो कोई बात नहीं ना, आप अभी भी इसको dx/x ही कर लो। बस ये देख लो ना, नीचे tan की पावर क्या है 4/3 है ना, तो x की पावर 4/3 हो जाएगा। बात में सही? Yes, sir. अच्छा मुझे बेटे भाई ये बोल ये दे रखा है ना नीचे कि भाई tan जो है वो f है, तो ये f'(x) है, तो मतलब dx/x आ जाएगा। बस यहाँ पे tan की पावर 4/3 है, इसलिए मैंने x की पावर 4/3 कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -4/3 + 1 अपॉन -4/3 + 1।
ठीक है बेटे, ये कितना बन गया, ये तो हो जाएगा -3 आया ना, ये जो डिनोमिनेटर में -3 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यस सर। ऊपर आ जाएगा। और ये कितना बन गया, x की पावर -4/3 + 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, और x क्या था 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1/3 x + 3। अब देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, पहला है क्या, देखो आया ना, यस सर। ठीक है। अब आप वैसे आप चाहो तो बेटे यहाँ पे 10x को t लेट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर वही आएगा, कुछ अलग तो ना किया, वही तो किया है हमने, बस डायरेक्ट x में रख दिया और x को रिप्लेस कर दिया 10 से, आया ना। यस सर। क्या सबको क्लियर है बेटा ये, यस सर। पक्का, जल्दी से नोट करो उसको बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक है? सबका हो गया बेटे, यस सर। पक्का, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट इज जनरल सब्स्टिट्यूशन। अब ये जनरल सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, देखो अभी सब समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो जनरल सब्स्टिट्यूशन क्या है, फर्स्ट कभी भी आपको ऐसा देखे तो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे, क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बस सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसको आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो कि भाई आप ये सोचो कि x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि ये जो रूट है वो हट जाए, और ये जो जनरल सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं ये बेसिकली इसमें जो यूज होगा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स यूज होगी। तो अब आप ये सोचो कि x की जगह में ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्री टर्म रखूं कि ये जो रूट है वो हट जाए, a सोचो। sin x या a cos x। a sin x या a cos x, समझ, अगर हम x की जगह या फिर डायरेक्ट लिख दूं x स्क्वायर की जगह हम ये रखते हैं क्या, चलो x ही लिखो यार, x की जगह हम ये रख लें a sin थीटा या फिर a cos थीटा खुदे रखोगे, तो उससे क्या होगा कि भाई रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, a स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटे, और अंडर रूट a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, तो अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये a cos थीटा बन जाएगा, आया ना। यस सर। ठीक है, तो हमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, तो इनको याद रखो बेटे, सिंपल है, पता लग जाएगा। अंडर रूट के अंदर मान लो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए बेटे, ए tan थीटा या ए cot थीटा। ए tan थीटा या ए cos थीटा, आर श्योर, अगर cos थीटा cos नहीं सर, cos नहीं cot। cot, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, तो कोई नहीं, अब ये लिख लेते हैं x इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है भाई, x की जगह अगर आप a tan थीटा रखोगे a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या समझ में आ गया बेटे, यस सर। अच्छा इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करना चाहिए बताओ, a sec थीटा। ए सेक थीटा, तो बताओ विनय क्या यही करना चाहिए बेटे, विनय राहुल, a sec थीटा और a cos x थीटा। बोलो बेटे यही करना चाहिए, विनय x इक्वल टू ए सेक थीटा आ जाएगा बेटे, आया ना, करेक्ट भाई, x की जगह a sec थीटा रखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलो तीसरा ये हो गया, चौथा
फोर्थ सब्स्टिट्यूशन अच्छा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका याद है आपको सब्स्टिट्यूशन क्या रखना है, बोलो बेटे। आप इसमें एक काम करो, इसमें डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो। 10 हाँ बोलो। ए tan थीटा, ए कितना, ए ए tan थीटा, ए tan थीटा। ए tan थीटा से काम चल जाएगा पक्का, सोच के देखो, करके देखो, मतलब ए tan थीटा से काम चल जाएगा। सर इसको cos 2x वाली कुछ फॉर्मूला लाते थे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा से कर, ठीक है। इससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा से, इससे क्यों करेंगे, तो इससे इसलिए करेंगे ताकि ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब बेटा ये देखो कि ऊपर से अपन न्यूमरेटर से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है बेटे, यही बचा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा के, याद आया। यस सर। किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के, 2 से 2 कैंसिल आउट। cos हाँ, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा का रूट, रूट हटा देंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा। बात समझ में आ गई बेटे, यस सर। यस सबको समझ में आ गया। राहुल विनय क्लियर है बेटा, खुश, यस सर। यस इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से, तो ये सब्स्टिट्यूशंस याद है। बेटा नोट कर लिया, यस सर। सबने कर लिया, यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक्स। आप यही सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम ऐसे इंटीग्रेशन निकालेंगे। कौन कौन सा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे। जैसे ये dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये भी एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, एक फॉर्मूला है, अगर आपने बुक में देखा हो तो इसको, यस सर। है ना, ये भी फॉर्मूला होता है। इसका इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, sin इनवर्स x साइन by इनवर्स a एक्स plus अपॉन c। ए, यही आता है sin इनवर्स x by a plus c। आया ना बेटे, यही आएगा। ये आया कैसे, तो एक बार इस पे नजर मार लेते हैं जल्दी से। तो भाई देखो, आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हमने यही सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सब्स्टिट्यूशन क्या था, एक्स को हमें क्या पुट करना चाहिए, a sin हाँ, तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे, a sin थीटा, ये पुट कर लेंगे, यस, है ना। तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटे, डी, अच्छा x की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा, आया ना, ये होना चाहिए बेटे, अरे आया ना। यस सर। dx की जगह आ जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा, तो ये पूरा कट गया।
कितना आ गया 1d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा प्लस सी, यही होगा यस सर। करेक्ट। तो भाई अपने को जो इंटीग्रेशन का आंसर देना है वो थीटा की टर्म्स में थोड़ा देना है, क्योंकि उसने थीटा की टर्म में पूछा ही नहीं है, उसने तो पूछा एक्स की टर्म में। तो यहाँ से अपन थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे, जो कि यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कैसे कि भाई ये जो एक्स है वो बेसिकली कितना है a टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा बेटे x बाय a के, और अगर थीटा निकालेंगे तो साइन हो जाएगा, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। तो बस इस थीटा को उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a प्लस p। यही आ रहा है देखो, आया ना। यस सर। यस, समझ आ गया बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, आया ना। Yes, sir. यस, चलो गुड, बहुत बढ़िया बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी। सर हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये है। अब इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, याद करके देख लेना, वही सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूट करके इसको आप सॉल्व करके देखना कि आ रहे नहीं आ रहा। ये किसके बराबर आ जाएगा 1/a sec इनवर्स x बाय a प्लस a। ठीक है, तो ये मतलब ये दूसरा हो गया। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका कितना होता है पता है आपको 1/8 tan इनवर्स x by 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। मतलब बस याद रखो कि साइन इनवर्स के साथ ही आगे 1/a नहीं आता, बाकी सब में 1/a आएगा। ठीक है, मतलब इसमें tan में और sec में। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको और अच्छे से याद रखना क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटे ln x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है बेटे, इसको और अच्छे से कर लेना क्योंकि ये मतलब इसका जो यूज है वो काफी है। ठीक है, ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c x स्क्वायर। ठीक है बेटे, ठीक है। अब आप इसको वैसे खुद से करके देख लेना एक बार, मैं तो पूछ करना बता दूंगा, कोई सब्स्टिट्यूशन करना है बस। फिर दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस। ठीक है, मतलब इसमें ये इसको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई x तो सेम आएगा, प्लस यहाँ जो लिखा होगा वही अंदर आएगा। तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटे, बेटे नोट कर दो तो बता देना। सर हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया। यस सर। यस, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस sin की पावर 4x। इसको एक बार ट्राई करो, क्या आ रहा है तो ट्राई करो बेटे एक बार। चलो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं sin 2x अपॉन में अंडर रूट के अंदर ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस
इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx आया ना। अब इससे ये फर्क पड़ेगा, इसलिए फर्क पड़ेगा भाई कि जैसे अपन साइन टू एक्स को t मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं, तो इसका बेसिकली आप ये देखो कि इसका जो डिफरेंशिएशन है साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, वो यही होगा। देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin x 2 sin x into cos x। into cos x dx equal to dt आया ना। अब 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x ही तो होता है, ऊपर वाला dt बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया बेटे, ठीक है। तो अब आप ये देखो क्या कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन, ये बेसिकली समझ लो कि लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने अभी पढ़ा, दिस इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है t, a का काम कौन कर रहा है 3, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह t अपॉन a की जगह प्लस c। अब t कितना है, साइन स्क्वायर x, सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन में 3 प्लस c। देखो यही आ रहा है बेटे, यस सर। यस ये आंसर बेटा समझ में आ गया बेटे, क्लियर है बेटे। सर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x कैसे आया, यस सर। चलो मैंने देखो मैंने आपने ये सुना है कभी चेन रूल, यस सर। है ना। तो चेन रूल का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप 3 चीजें याद रखो, P B और A, ठीक है बेटे। क्या याद रखोगे, P B और A। P मतलब पावर, B मतलब बेस, A यानी एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पावर का इंटीग्रेशन, पावर का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स में बेटे पावर क्या है, स्क्वायर 2 स्क्वायर, और स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करके सर आ गया। आ गया, तो 2 sin x। उसके बाद बेस, बेस में क्या है, sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। और फिर क्या है, एंगल, एंगल मतलब x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यस है समझ, यस ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये समझो कि कभी भी अपने पास इस टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, कहने का मतलब क्या है, कभी ऐसा इंटीग्रेशन आ रहा है जैसे dx अपॉन में a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट के अंदर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बेटे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि अगर अपने पास ऐसे इंटीग्रेशन आते हैं जो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रहा है इसमें, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सादा तरीका ये है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक बन रही है, मैं क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अपने को क्या करना है बेटे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। क्या बना मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बात समझ में आ रही बेटे क्या बोल रहा हूँ, यस सर। क्वालिटी को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे, यस सर।
है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 4 e की पावर x प्लस में e रेज़ टू दी पावर 2x। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन 5 माइनस 4 e की पावर x प्लस e की पावर 2x, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो इसको अपन कैसे इंटीग्रेट करेंगे एक समझ लो, बाकी फिर आप कर ही लोगे। देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो आप ये लिख लो इस फॉर्म में e की पावर x dx अपॉन में रूट के अंदर e की पावर 2x माइनस 4 e की पावर x प्लस 5। ठीक है बेटे, अब इसमें क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, हम ये बोल सकते हैं कि लेट e की पावर x को हम अभी के लिए t मान लें, है ना। e की पावर x को हमने t मान लिया, तो e की पावर t जो है वो e की पावर x जो है वो t है, तो e की पावर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x dx आएगा जो कि dt के बराबर आएगा, आया ना। यस सर। यही आएगा, तो यही आएगा। तो क्वेश्चन कैसा बन गया, ये बन गया dt अपॉन में अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ है e की पावर 2x, e की पावर 2x मतलब e की पावर x का स्क्वायर, यस सर। तो e की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है और e की पावर x को हमने t बोला है, तो ये t स्क्वायर बन गया माइनस 4t प्लस 5। क्या यही आ जाएगा, बोलो हाँ या ना बेटे। यस सर। बेटा अंशु दिव्या यही आ जाएगा बेटे। यस सर। यस, तो अब आपको दिख रहा है ना कि ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, है ना, बन गया द्विघात। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या बोला कि इसको अब क्या बनाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो इसको आप पहले तो यहाँ लिख लो कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, ये बता दो। यस सर, आता है। आता है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेटा, बोलो। बोलो बोलो क्या करेंगे। सर टी का स्क्वायर तो है, -2 ए भी करते हैं, बीच वाले फैक्टर में कुछ इनटू ए डिवाइड कर लेते हैं। जो टी का कोफिशिएंट होगा हाँ उसका हाफ, उसके हाफ का स्क्वायर जोड़ते भी और माइनस करते हैं। हाँ शाबाश। देखो इसमें क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कि जो x का कॉफिशिएंट होता है, मतलब अब यहाँ पे t है तो t के साथ जो लिखा हुआ है मतलब -4, तो t के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो यहाँ लिख दो -4t, तो t का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, तो t के कॉफिशिएंट का हाफ कितना होगा बेटे, 2 -2 होगा वैसे तो, आया ना, हाफ कर दिया तो -2 आया। अब -2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, +5। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे, आया ना। यस 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 सर। यस, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है बेटे, तो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और ये कितना बन गया +1। तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, आया ना। यस सर। यस सर। पहले रख दो इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा dt अपॉन में रूट के अंदर क्या आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये लिखा हुआ है t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई t माइनस 2 क्या एक वेरिएबल है, जो समझ लो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो भी डिनोमिनेटर में, तो किसका इंटीग्रेशन होता है, ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln के अंदर t प्लस t माइनस 1 t माइनस 1 का t होल माइनस 2 प्लस 1, हाँ सॉरी t माइनस 2 का होल स्क्वायर। से आगे भी होगा t माइनस 2।
अच्छा टी लिखा है क्या? माइनस टू प्लस में अंडर रूट के अंदर टी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बेटे? यस। अब बाद में बस आप एक काम करना, टी को रिप्लेस कर देना ई रेखी पावर एक्स है ना। ठीक है बेटे, क्या करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे ई की पावर एक्स से, तो ये हो जाएगा ln टी कितना है, ई की पावर एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट के अंदर ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस बस ज्यादा इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर, समझ आ गया बेटे? यस सर, पक्का? यस सर। चलो गुड। इसको नोट कर रहे हो या कर चुके? सर हो गया, हो गया। विनय, दिव्या, सर सर अभी हो कर गया। कर लो विनय कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो बस। सर हो गया। नेक्स्ट है, एक इसका भी ध्यान रख लेना, कभी भी ऐसा दे रखा है px प्लस क्यू अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन में रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो ये कैसा फॉर्म है बेटा, क्या आप सोच सकते हो कि यार ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन रहा है, हाँ है ना। जैसे इससे पहले वाले में क्या बन रहा था, ये बन रहा था वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, अब बस बन रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। देखो हाँ है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी हमें मिल जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है px प्लस क्यू, उसको हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यू। ठीक है, न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यू। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यू करेंगे, फिर दोनों को हम कंपेयर कर देंगे एक्स और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट को, तो जो आएगा उसको यहाँ पुट करके आगे सॉल्व करेंगे। एक में करके बताता हूँ तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फोर एक्स प्लस थ्री, 4x plus 3 upon 3x square plus 3x plus 1 dx। ठीक है बेटे, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यही है बेटे? यस सर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि भाई आप इसको ऐसे देखो कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है 4x plus 3, इसको हम लिखेंगे लैम्डा टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, मतलब d by dx of 3x स्क्वायर प्लस dx प्लस 1 इंटू सॉरी प्लस u। तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा टाइम, बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x 6x plus 3. plus 3। 6x प्लस 3। ठीक है, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 3 बराबर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस u। यही आना चाहिए बेटा। यस सर। अब एक बात बताओ बेटे, ये 3 लैम्डा प्लस u तो कांस्टेंट है,
और ये x का टर्म है, लेफ्ट साइड पे भी t कांस्टेंट है और x का टर्म 4x है, आया ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो x के कोएफिशिएंट को बराबर होना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म को बराबर होना पड़ेगा, तभी तो बोलेंगे हम दोनों बराबर हैं, आया ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बस कंपेयर कर लो, तो x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लो। जैसे अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे यहाँ से 2/3। 2/3। अब कांस्टेंट को कंपेयर करो, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 लैम्डा प्लस u है, तो लैम्डा अगर इसमें पुट करेंगे और u निकालेंगे तो कितना आएगा 1 3 = 3 into 2/3 प्लस u, ये इससे कैंसिल आउट, u इधर चला जाएगा, u इधर चला जाएगा तो u बराबर 1 आ जाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2/3, u बराबर 1 के आने के बाद क्या करेंगे, ये आने के बाद हम ये करेंगे क्या कि जो 4x + 3 है, 4x + 3 है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में ये हमने किया था डिफरेंशिएशन करके, तो बस u और लैम्डा की वैल्यू इसमें रखो, तो 4x + 3 किसके बराबर आ गया, ये आ गया लैम्डा टाइम्स लैम्डा की वैल्यू 2/3, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर व्हिच इज 6x + 3 प्लस u की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 4x + 3 को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो जैसे इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 4x + 3, 4x + 3 को किससे रिप्लेस करना है 2/3 into 6x + 3 + 1, 2/3 into 6x + 3 + 1। भाई हमने क्या बोला था कि जो न्यूमरेटर है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें लैम्डा और u चाहिए था, लैम्डा और u हमने यहाँ पे रखा, तो ये जो है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और u इस फॉर्म में क्रिएट हो गया। बात समझ में आ गई बेटा, सबको समझ आया? यस सर। यस यस सर। ये रे बेटा, ठीक है। अब देखो और डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, डिनोमिनेटर में कितना था 3x² + 3x + 1, 3x² + 3x + 1। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि इसको हम अलग अलग करके लिखते थे, तो अलग अलग करके लिखेंगे तो 2/3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 6x + 3/3x² + 3x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² + 3x + 1 into dx। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसको देखो पहले वाले को अच्छे से, तो भाई ये तो f लिखा हुआ है और ये f' लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया dx/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। आया ना, आया ना बेटे, बोलो यस सर। यस यस। अब इसको अगर आप अच्छे से देखो तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये कैसा बन चुका है, ये बन चुका है इससे पहले वाली फॉर्म का 1/quadratic, ठीक है। और 1/quadratic को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैथ क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मतलब ये इतना लेंथी क्वेश्चन है कि इसमें अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा फिर इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अरे सर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है 4-5 मार्क्स का, है समझ, समझ आ गया बेटे, बोर्ड में आता है। यस सर। यस और नो, खुशी, दिव्या, अंशु, मैं समझ आ गया बेटे? यस यस सर। सर यस सर। इसको अब आप खुद से भी आगे सॉल्व कर सकते हो, करके देख लेना, बता दिया तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको सॉल्व कर देना, ठीक है बेटे, हो जाएगा ना? यस यस सर। सर। यस, इसको आगे कर लेना सॉल्व, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो बेटे, इसको नोट कर लो, इससे पहले वाला तो वही किया था ना, इसको नोट कर लो। समझ में आ गया सबको? यस सर। पक्की बात, विनय, दिव्या, खुशी, अंशु, यस सर यस, यस सर। इसको नोट कर लो जल्दी।